शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। रूसी वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर मादनियात मोहम्मद अताबक भी पाकिस्तान पहुँच गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में इशाइया, भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुसाफ़हा, खुशगवार जुमलों का तबादला। चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, काज़ाकिस्तान, बेलारूस और तुर्कमानिस्तान के कायदीन समेत मेहमानों के एजाज़ में इशाइया। इजलास में शिरकत पर खैर मक़दम। मेहमानों ने SCO सरबराही इजलास के कामयाब इनेक़ाद पर खैर मक़दम किया, वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज SCO इजलास से इफ्तिताही खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ के बाद गैर मुल्की वफूद के सरबराहान खिताब करेंगे, जिसके बाद दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया जाएगा। पाक चीन दोस्ती के दुश्मन चीनी शहरियों को निशाना बनाकर दो तरफा ताल्लुकात खराब करने और CPEC मंसूबे मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन मज़मूम कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से गुफ्तगू। कराची में दहशतगर्द हमले में 2 चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात की यकीन दहानी। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक चीन शराकतदारी नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए ताउन जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। 2 तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के मसवदे पर इत्तेफाक राय के बाद बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान का नवाज शरीफ को भी ऑन बोर्ड लेने का ऐलान। सरबराह JUFA के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि आज नवाज शरीफ के साथ इत्तेफाक राय पैदा करेंगे, जो भी होगा आवाम के सामने रखेंगे। कहा, तहरीक इंसाफ हमसे बात करने को तैयार नहीं। मौलाना तहरीक इंसाफ से इनपुट ले सकते हैं तो उसे खुशामदीद कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि तमाम सियासी जमातें अपनी सियासत के लिए नहीं, मुल्क के मफाद के लिए इत्तेफाक राय करेंगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, चाहेंगे नवाज शरीफ से भी इत्तेफाक राय हासिल किया जाए। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। PTI का शिरकत से इनकार। 26वीं आईनी तरमीम पर कौमी असम्बली और सेनेट इजलास 17 अक्टूबर को बुलाने की समरी सदर को भिजवा दी गई। कौमी असम्बली इजलास के मौके पर MKM पाकिस्तान की अपने अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। MKM ज़राए के मुताबिक नून लीग ने बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने, कोटा सिस्टम के खात्मे की हिमायत कर दी है। मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि 27वीं तरमीम पार्लियामेंट में पेश करें, हिमायत करेंगे। 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम पेश की जाएगी। वकला का 26वीं मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान। कराची बार एसोसिएशन के तहत ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में मुतालबा किया गया कि पार्लिमानी कमेटी मुसव्वदा पेश करने से पहले तमाम बार एसोसिएशन को भेजे और मुशावरत करे। कन्वेंशन में मुल्क भर की बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस के नुमाइंदे शरीक हुए और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुनीर ए मलिक ने मुजव्वज़ा तरमीम को अदलिया की आज़ादी पर वार करार देते हुए कहा कि जो लोग आज इसकी हिमायत कर रहे हैं, कल ये तरमीम उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगी। सीनियर वकील हामिद खान ने कहा कि इमारत में नुक्स हो तो उसे ठीक किया जाता है, ना का इमारत ही गिरा दी जाए। कन्वेंशन से अली अहमद कुर्द और दीगर ने भी खिताब किया। आज से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 251 रुपये 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर पर बरकरार। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी PTI मुकम्मल फिट और एक्टिव हैं। बानी PTI का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। बानी PTI को 5 रोज से पेट खराबी की शिकायत थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने बानी PTI के रियाला जेल में होने वाले तिबी मुआयने की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को फिलवक्त किसी नई मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट पेम्स अस्पताल के 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने तैयार की है।
इससे कबल बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा था उनकी दरख्वास्त पर यकीन दिलाया गया था कि बानी पीटीआई खैरियत से हैं। बानी पीटीआई के साबका अहलिया जमाइमा ने एक बयान में कहा, बानी पीटीआई से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन को जवाब। कहा, पियर्स को गजा में नस्ल कुशी, सेहूनी जेलों में हज़ारों फ़लस्तीनी यरगमालियों की हालत पर कोई खौफ व अफसोस नहीं। वो पाकिस्तान में एक सज़ा याफ्ता कैदी के मामले पर नाराज़ हैं। ये मेयर के लिए सेहूनी गोल्ड स्मिथ की हिमायत का समर है। पियर्स मॉर्गन ने बानी पीटीआई से मुतालिक जमाइमा का ट्वीट शेयर करके आवाज़ उठाने का मुतालबा किया था। ख्वाजा आसिफ ने जमाइमा गोल्ड स्मिथ को जवाब देते हुए कहा कि बानी पीटीआई के साथ मुस्तकिल तौर पर नरमी बरती गई। उस शख्स ने अपने मुखालिफिन के लिए कभी नरमी नहीं दिखाई। नवाज शरीफ को अपनी मरती हुई अहलिया से फ़ोन पर बात तक करने की इजाज़त नहीं दी गई। अपोजिशन के मुतादिद रहनुमाओं को बगैर किसी इल्ज़ाम के जेल में रखा गया था। पीटीआई की सियासी कमेटी इजलास में अली अमीन गंडापुर और हमाद अजहर आमने सामने। अंदर की खबर बाहर आ गई। हमाद अजहर ने एससीओ इजलास के मौके पर एहतजाज पर जोर दिया। अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया कि आप खुद रूपोश हो और वर्कर्स को कह रहे हैं कि बाहर निकलो। 2 बार इस्लामाबाद पहुंचकर देखा, पंजाब की क़यादत गायब थी। मेरे अरकान असम्बली गिरफ्तार हैं, सूबे के वर्कर्स को भी बचाना है। हमाद अजहर ने कहा, इल्ज़ाम मत लगाएं, एहतजाज करें, वो पंजाब से क़यादत करेंगे। अली अमीन ने कहा कि आप तो रूपोश हैं, कैसे लीड करेंगे, वर्कर्स को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते। हमाद अजहर ने कहा, आप ताने ना दें, वर्कर्स को आप भी डी चौक पर छोड़कर फरार हुए। सीनियर क़यादत ने दोनों में बीच बचाव कराया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अली अमीन गंडापुर और हमाद अजहर में इख्तलाफात की खबरें मन घड़त हैं। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा के साथ मुबैना ज़्यादती के वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए पंजाब हुकूमत की कमेटी की अस्पताल दाखिल रहने वाली लड़की और वालिदैन से घर पर 3 घंटे मुलाकात। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने तालिबा और वालिदैन समेत 36 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए। 28 तालिब इल्मों के बयान भी शामिल। FIA साइबर क्राइम ने वाक़े से मुतालिक 66 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रेस कर लिया। तालिबा से मुबैना ज़्यादती और मुबैना गलत मालूमात फैलाने के मामले की छानबीन के लिए FIA ने 7 रुकनी कमेटी बनाई थी। मुतालिका कॉलेज कैंपस प्रिंसिपल का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड और CCTV वीडियो पुलिस की तहवील में है। ASP डिफेंस शहर बानो नकवी ने कहा कि मुबैना वाक़े में जो नाम लिया गया उस नाम की 2 बच्चियों का रिकॉर्ड मिला है। एक बच्ची बिल्कुल ठीक है, दूसरी बच्ची 10 रोज़ पहले अपने घर में गिरकर जख्मी हुई। अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक तलबा का गर्दन में दर्द की शिकायत पर MRI CT स्कैन किया गया। कोई बड़ी इंजरी सामने नहीं आई। तालिबा 4 से 11 अक्टूबर तक एक निजी अस्पताल में एडमिट भी रही। पंजाब पुलिस ने ऐलान किया कि वाक़े से मुताल्लिक़ किसी शहरी को मालूमात हैं तो आगाह करें। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज़्यादती के खिलाफ तलबा का मंगल के रोज़ भी एहतजाज। पंजाब असम्बली के सामने धरना दिया। इंसाफ की फराहमी और मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। एहतजाज करने वालों में निजी कॉलेज के साबिक तालिब इल्म और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा भी शामिल थे। जहानिया और मुल्तान में भी तलबा ने एहतजाजी जुलूस निकाले। बोसन रोड पर पंजाब कॉलेज के तलबा की तोड़ फोड़, पुलिस ने कई तलबा को हिरासत में ले लिया। जहानिया में तलबा की मोटरसाइकिल रैली। जफरवाल में तलबा ने टायर्स को आग लगाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। बहावलपुर में निजी कॉलेज के तलबा का मुख्तलिफ सड़कों और चौकों पर एहतजाज। कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ नारे। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज़्यादती की तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा। पीर को लाहौर में एहतजाज के दौरान तसादुम में 24 तलबा और 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे।
दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान 259 रन, 5 खिलाड़ी आउट से पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। रिजवान 37, सलमान आगा 5 रन पर नॉट आउट हैं। गुज़िश्ता रोज इंग्लैंड के खिलाफ शुरू में पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ाई, लेकिन पहला टेस्ट खेलने वाले कामरान गुलाम और साइम अयूब ने टीम को संभाल लिया। कामरान गुलाम ने 118 रन की यादगार इनिंग खेली, साइम ने 77 रन बनाए। पाक इंग्लैंड सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। सिख रहनुमा कत्ल मामले पर कनाडा भारत तनाज़ा, अमरीका का भारत से कनाडा के इल्जाम संजीदगी से लेने का मुतालिबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, भारत कनाडा की तरफ से कत्ल की साजिश के इल्जामात को संजीदगी से ले। हमने वाजे कर दिया है कि इल्जामात इंतहाई संगीन है, भारत इसे संजीदगी से नहीं ले रहा। उन्होंने मुतवाज़िन रास्ता चुना है। तर्जुमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की दी दरख्वास्त से आगाह हैं। शंघाई ताउन इजलास पर कहा कि कसीरुल जहती फोरम्स में शिरकत में आलमी कानून की पासदारी और एहतराम को यकीनी बनाने की हौसला अफजाई करते हैं। इसराइल की जनूबी लेबनान के शहर काना में घरों और तिब्बी मरकज पर बमबारी, 10 अफराद शहीद। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के 200 से ज़ायद अहदाफ पर हमलों का दावा। हिजबुल्लाह के इसराइल की नफ्ताली बेस पर मिसाइल हमले। जनूबी लेबनान में पेशकदमी करता टैंक गाइडेड मिसाइलों से तबाह, कई इसराइली फौजी हलाक। शिमाली इसराइल पर दर्जनों मिसाइल फायर किए। हाइफा में इमारतों को नुकसान पहुंचा। मकबूजा इलाके में फ़लस्तीनी नौजवान की फायरिंग से इसराइली पुलिस एहलकार हलाक, 4 इसराइली जख्मी। जवाबी फायरिंग से फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। खान यूनिस में इसराइली बमबारी से एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद। इसराइली फौज का जबालिया कैंप का मुहासरा जारी। मंगल को गज़ा पर बमबारी से मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। हमास का इसराइली फौज के काफिले पर बारूदी सुरंगों, रॉकेटों से जवाबी हमला, कई इसराइली फौजी हलाक। अमन का नोबेल इनाम जीतने वाले जापान के तोशियो मिमाकी फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर रो पड़े। कहा, गजा को हर हाल में जंग जीतना होगी। हैरान है कि गजा और इसराइल की जंगबंदी के लिए काम करने वालों की बजाय नोबेल इनाम के हकदार हम ठहराए गए। अश्कबार आंखों के साथ तोशियो की मिमाकी ने कहा, गजा में बच्चों की खून आलूद तस्वीर देखकर जापान के 80 साल पुराने मंजर की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब एटमी हमले में बच्चों से उनके माँ बाप को छीन लिया गया था। जापानी तंजीम नेहोन हेडांक्यो की जानिब से एंटी न्यूक्लियर मुहिम चलाने वाले तोशियो मिमाकी अमन के नोबेल इनाम के हकदार करार पाए हैं। उमर अब्दुल्ला आज मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के मनसब का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी शिरकत की दावत। मकबूजा जम्मू और कश्मीर असम्बली के हालिया इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल की। मकबूजा कश्मीर की 90 रुकनी असम्बली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद ने 53 नशिस्तें हासिल की। उमर अब्दुल्ला दूसरी मरतबा मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला का ओहदा संभालेंगे। इससे काबिल वो 2009 से 2014 तक कांग्रेस इत्तेहाद के वज़ीर आला रह चुके। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके उसे यूनियन टेरिटरी करार दिया था। घोटकी में कौमी शाहरा से 8 रोज पहले अगवा किए गए 3 ड्राइवर बाजियाब नहीं हो सके। डाकुओं ने मगवी के वर्षा से 1 करोड़ रुपए तावान तलब किया है। पुलिस का कहना है कि तहकीकात कर रहे हैं। मगवी डाकुओं के कौन से गैंग के पास हैं, तायुन नहीं हो सका। पंजाब के जिला राजनपुर में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। आईजी पंजाब का नोटिस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी और लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में इंटर बोर्ड का 12वीं जमात साइंस ग्रुप के इम्तिहानात 2024 के नताइज का ऐलान। मानिया नूर की पहली, मरियम रसूल की दूसरी और अब्दुल्ला चौधरी की तीसरी पोजीशन। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 48.93% रहा। कोयटा में 2 हफ्तों के दौरान आटे की कीमतों में 4 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। 20 किलो आटे का थैला मार्केट में 80 रुपए इजाफे के बाद 1880 रुपए का हो गया। फ्लावर मिल्स मालिकान का कहना है कि पंजाब की जानिब से गंदम और आटे की बैन सूबाई आमद रफ्त पर पाबंदी की वजह से आटे की कीमतें बढ़ रही हैं।
जो ग़िज़ाई कमी का शिकार भी है, उनको बीमारियों का भी साथ है। अर्ली मैरिजेज़ हैं, आप देखें फ्रीक्वेंटली डिलीवरीज़ हैं, तो बच्चे बहुत प्रीमेच्योर भी डिलीवर हो रही है। आज खुराक का आलमी दिन। ग़िज़ाई किल्लत के बायस थर में सेहतमंद बच्चों की पैदाइश मुतासिर। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवां साल अब तक 5 साल से कम उम्र के 398 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए हैं। सहराए थर की अक्सरियती आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे आ गई। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप शिकस्त से डरते हैं, इसलिए कामिला हैरिस से दूसरे मुबाहिसे से गुरेज कर रहे हैं। कामिला हैरिस ने कहा कि वो सदर बनी तो मौके से भरपूर मईशत होगी। पहली बार घर खरीदने वालों को $25,000 दिए जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय यूनियन वैसे तो इत्तेहादी है, मगर अमेरिका के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। इक़्तिदार में आया तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। यूरोपीय मसनूआत पर टैरिफ लगाया जाएगा। बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ज़वाबित के मुताबिक चांसलरशिप के अहल नहीं। मारूफ कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैम्बर्स की राय। मैट्रिक्स चैम्बर्स के सीनियर कानूनदान ह्यूज सऊदी के मुताबिक बानी पीटीआई मुजरिमाना सजा पाने के सबब इस ओहदे के अहल नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बानी पीटीआई की अहलियत पर राय के लिए मैट्रिक्स चैम्बर्स से रब्ता किया था। सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने बानी पीटीआई की चांसलरशिप की कैंपेन करने के लिए लॉबिंग फर्म्स की खिदमात हासिल कर ली। शिमाली कोरिया जनूबी कोरिया के दरमियान बढ़ता हुआ तनाव। शिमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया की सरहद पर सड़कें, रेलवे लाइन्स धमाके से तबाह कर दी। जनूबी कोरिया की मजम्मत। कहा, सड़कें और रेलवे लाइन तबाह करना बैनुल कोरियाई मुआहिदों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स की ब्राज़ील में 79वीं बैनुल-अक़वामी सेलिंग मुकाबलों में शिरकत। नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने सेलिंग मुकाबलों में दूसरी पोजीशन और सिल्वर मेडल हासिल किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की शानदार कामयाबी पर कैडेट्स को मुबारकबाद। अड़तीस रोज़ा आलमी सकाफती मेले में मुआशरे के तजादाद, औरतों की हक तलफी, अक्ल चालाकी की कशमकश पर मबनी थिएटर प्ले चतुराई पेश किया गया। कहानी दूसरी शादी करने वाले साइंस से शुरू हुई। कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की मकबूल अदाकारा सबीहा खानम चाहने वाले उनकी 89वीं सालगिरह नहीं भूले। सऊदी दारुल में रियाद में सीजन की रानाइयाँ। अल सवेदी पार्क में एशियन वीक्स का पहला हफ्ता इंडिया के नाम। पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान की सकाफत पर मबनी वीक का आगाज़ 30 अक्टूबर से होगा। तकरीब में पाकिस्तान के कई नामवर गुलकार और क्रिकेटर्स शरीक होंगे। और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल, खूबसूरत डांसर और 70 की दहाई में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की राजकुमारी हेमा मालिनी 76 बरस की हो गई।